Hello everyone, welcome to my channel. Today we are back with a new question. A series connected load draws a current IT equals to 4 cos 100 pi t plus 10 degree ampere when the voltage is applied VT equals to ये equals to 120 cos 100 pi t minus 20 degree volt. फाइंड द एपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर ऑफ द लोड। एक तो हमें एपरेंट पावर बताना और पावर फैक्टर बताना। कैलकुलेट द डिटरमाइन द एलिमेंट वैल्यूज दैट फॉर्म द सीरीज कनेक्टेड लोड। और वो जो लोड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट लगे हुए हैं, यानी रजिस्टर लगा हुआ, कैपेसिटर लगा, इंडक्टर लगा हुआ, उनकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करंट और वोल्टेज गिवन है, तो एपरेंट पावर निकालते हैं। पहले एपरेंट पावर क्या होता है? एपरेंट पावर जो होता है वो वी आर एम एस और आई आर एम एस, जो वोल्टेज और करंट है उनके आर एम एस वैल्यू का प्रोडक्ट होता है एपरेंट पावर। ठीक है, इसको वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं। इसकी यूनिट कितनी होती है? वोल्ट एम्पियर। अगर इसको मैं मैक्सिमम वैल्यू की फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा? 1/2 वी एम आई एम। तो यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन दे रखा, ये मैक्सिमम वैल्यू करंट और वोल्टेज की, इसमें लगा दो, एपरेंट पावर आ जाएगी यहाँ से 1/2 वी एम कितना दे रखा? 120 और आई एम दे रखा 4। तो ये कितना आ जाएगा? 16 के 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 240। इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट एम्पियर। ठीक है, एपरेंट पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट हमें बताना पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर जो होता है, इट इज ए कोसाइन एंगल ऑफ बिटवीन थीटा वोल्टेज माइनस करंट। ठीक है, वोल्टेज और करंट का कोसाइन एंगल होता है ये। तो वोल्ट यहाँ पे कितना देखा, इसकी वैल्यू लगाओ यहाँ पे, कोस थीटा भी कितना है? -20। उसमें से करंट वाला एंगल माइनस कर दो, कितना आएगा? -20 - 10। ये कितना आ जाएगा? कोस 30। कोस 30 कितना होता है? कोस 30 होता है √3/2। ये कितना आ जाएगा? 0.866। क्या होगा ये? लीडिंग होगा या लैगिंग होगा, ये बताना है पहले। तो लीडिंग लैगिंग जब भी बताना हो, करंट और वोल्टेज हमें गिवन है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे? देखो कैसे बता सकते हैं। करंट वोल्टेज देखो -20 डिग्री नीचे है, मैंने ये मानिए -20 यहाँ पे, और करंट क्या है? करंट 10 डिग्री ऊपर है। ठीक है, तो ये 10 डिग्री। यहाँ पे देखो करंट वोल्टेज से आगे, जब करंट वोल्टेज से आगे आ रही हो यानी लीड कर रही हो, ठीक है, तो उस लोड को कहते हैं हम कैपेसिटिव लोड, और पावर फैक्टर होता है उसका लीडिंग। ठीक है, जब करंट वोल्टेज को लीड कर रही हो तो क्या होता है? लोड कैपेसिटिव होता है और पावर फैक्टर कैपेसिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? करंट लीड्स वोल्टेज, it means leading power factor and load is capacitive। जो लोड होगा वो क्या होगा? कैपेसिटिव। तो ये पता चल गया देख के। ठीक है, तो अब हमें और क्या निकालना है? अभी नेक्स्ट पावर फैक्टर आ चुका है, ठीक है, जो कि लीडिंग होगा। अभी हमें बताना जो लोड लगा हुआ है, सीरीज कनेक्टेड लोड है, तो उसकी वैल्यू बतानी है। अब यहाँ से हमें लोड पता चल चुका, कैपेसिटिव होगा, यानी उसमें कैपेसिटी मतलब रजिस्टर और कैपेसिटर लगा हुआ होगा सीरीज में। तो उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो लोड की वैल्यू निकालो। जेड इक्वल्स टू क्या होता है? V/I। तो V क्या आएगा? देखो इसको फेजर फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ से V की वैल्यू 120 एट एन एंगल ऑफ -20 डिग्री, और वो हो जाएगा 4 एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री। तो V हो जाएगा 120 एट एन एंगल ऑफ -20 डिग्री, और ये हो जाएगा 4 एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 30 एट एन एंगल ऑफ, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी -30 डिग्री, इतने ओम। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी क्या? ओम। अगर मुझे इसको इसमें चेंज कर लो फेजर में, क्योंकि मुझे रजिस्टर और कैपेसिटर की सेपरेट वैल्यू बतानी है मुझे। तो ये आ जाएगा 30 कोस
ये -30 हो जाएगा प्लस J30 साइन -30, तो ये कितना आ गया यहाँ से Z30 कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन में, और साइन 30 1/2। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैंसिल करो, Z इक्वल आ जाएगा ये 15√3 माइनस J, और ये कितना आ जाएगा 15। मैंने बताया लोड किस टाइप का, हमारा कैपेसिटिव लोड किस टाइप का होता है, R माइनस J XC। ठीक है, यही होता है कैपेसिटिव लोड। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल गया वैल्यू, R की वैल्यू तो आ गई हमारी 15√3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15√3, यार इसको 25.98 लिख लूँगा मैं, ये सोल्व का आएगा। R की वैल्यू आ गई, ऐसे ही XC की वैल्यू कितनी आई है 15, XC किसके इक्वल होता है 1/ωc के। ठीक है, और तो यहाँ से कितना आ जाएगा, C इधर मैं इधर ले गया 1/15 ओमेगा, और 15 ओमेगा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जाके दोबारा से वोल्टेज और करंट वाले इक्वेशन में यहाँ पे जाओ, कितनी है ये 100 पाई। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई, तो इसकी 100 पाई यहाँ पे लगा दो 100 पाई। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो C की जो वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 212.206 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो 212.206 माइक्रोफेरेड C की वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू आ चुकी है, C की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, हमसे पूछा था वो जो सीरीज कनेक्टेड है, यानी R और C दोनों ये सीरीज में कनेक्टेड है, उनकी उनमें जो एलिमेंट लगे उसकी वैल्यू बतानी है। हमें लोड देख के पता लगा दिया था। ठीक है, जो पावर वहाँ से पावर फैक्टर देके पता लगा दिया तो वो लीडिंग होगा। लीडिंग हमेशा कैपेसिटिव होता है और लैगिंग इंडक्टिव लोड होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।